इकट्ठा इस पर रौनक अफरोज अजिल्ला उलमाए किराम, शोरा इस्लाम, सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमनी बेसरु सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानी शिकस्तरात पुश्ती बहक़े ख्वाजाए उस्मान हारून मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। आमीन 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 आमीन। अज़बए सदरुल अफ़ाज़िल शेख मन बदरे मुनीर कीजिए इमदाद हम सब की या गौसे आज़म दस्तगीर। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह का बेपना शुक्र व एहसान कि आज उसने हमें और आपको यहाँ पर इकट्ठा होकर जिक्र सरवरे कौनैन के लिए इकट्ठा फरमाया है। हम और आप उस रब का जितना शुक्र अदा करें वो कम है। बेशक। ईशा के फौरन बाद ही जलसे का आगाज हो गया था। मुझसे पेशतर सुभान अल्लाह। ना तो मनाकिब के हसीन गुलदस्ते आपने समात किए, आपकी अपनी जबान बंगला में एक अच्छी तकरीर आपने सुनी और माशाअल्लाह एक अच्छी नकाबत से आप अपने कुलूब व अज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला कर रही हैं। जो मुझसे पेशतर कहकर गुजर गए, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन और जो मेरे बाद आने वाले हैं, अल्लाह उन्हें भी जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। थोड़ी देर इंशाअल्लाह हम और आप इकट्ठा होकर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करेंगे। 10:30 से 11:15 मुझे तकरीर शुरू करनी थी, लेकिन वक्त इतनी तेजी से गुजरा कि कब 11:30 पौने 12 बज गए पता ही नहीं चला। जी। बहरहाल इस हसीन शब में, इस हसीन रात में जो गुलदस्ते बारगाह रिसालत में पेश किए जा रहे हैं, ये खाकसार गुनहगार भी एक फूल लेकर बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ है कि अगर ये सिमट कर पहुंच जाएं तो हमारी जमानत और हमारा जरिया निजात बन जाए। आइए हम और आप अकीदत व एहतराम मोहब्बत के साथ बारगाह सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में
दुरूद शरीफ का नजरान अकीदत निहायती अकीदत व मोहब्बत के साथ पेश कर ले। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक लंबे सफर से आज शाम को असर के वक्त ही मैं पहुंचा खानका, और उसके बाद हजरत फिदाए मिल्लत के आस्थाने पे कुल शरीफ तो आराम करने का मौका नहीं मिला, इसीलिए सोचा कि जल्दी तकरीर हो जाए तो मैं भी कुछ देर आराम कर लूं। उसके बाद आपको माशाल्लाह दिलबर शाही साहब की और फिर हुजूर नजमुल उलमा साहब की तकरीर भी सुननी है। दिलबर शाही साहब से नातो मनक़बतें भी आपको समाअत करनी है, तो कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी तकरीर नहीं होगी इंशाअल्लाह। फिर भी कोशिश रहेगी कि आने का हक अदा करने की पूरी कोशिश करूं। तो आप लोग कितने तैयार हैं सुनने के लिए? कहे सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, है ना? तो तकरीर शुरू की जाए अब। हाँ, आज हम कम बोलेंगे, आप ज्यादा बोलिएगा, ठीक है? आप बोलने का ये मतलब नहीं उछल कूद शुरू कर दे, है ना? अदब की महफिल है, जाए अदब है, अदब का दामन हर हाल में हर लिहाज से हाथ से नहीं छूटना चाहिए। बेशक खाली ये नारा हमारे लबों पे नहीं हो कि हमारे नबी हाजिर और नाजिर हैं। अगर ये अदब दिल में आ जाए ना कि हाजिर और नाजिर हैं, तो कसम से सांस लेना भी दुभर हो जाए। तो इसीलिए अगर हुजूर की महफिल समझ के बैठ रहे हैं तो अदब के दामन को हाथ से ना छूटने दीजिएगा और बाअदब होकर बैठिए, है ना? सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह से मैं नहीं कहता कि आप शायर को या मुकर्रिर को दादो तहसीन दीजिए, मैं ये कहता हूँ कि उनके जरिए आप अपने नामाए अमाल में इजाफा कर लीजिए। सुनने का सवाब तो मिल ही रहा है, आप कुछ नहीं भी बोले, ढीठ बन के बैठे रहे, तब भी सुनने का सवाब तो मिल ही रहा है। बोल लेंगे तो माशाअल्लाह सोने पे सुहागा, है ना? चलिए एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तमाम आदम के जिन्न व इंसान खुशी के नगमात गा रहे हैं, बेशक सुभान अल्लाह। जिनके खातिर बनी ये दुनिया वो आज तशरीफ ला रहे हैं, सुभान अल्लाह। तमाम आदम के जिन्न व इंसान खुशी के नगमात गा रहे हैं कि जिनके खातिर बनी ये दुनिया वो आज तशरीफ ला रहे हैं। जमाने भर का ये कायदा है, हम अनोखे नहीं, जमाने भर का ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का। बेशक सुभान अल्लाह। जमाने भर का ये कायदा है, दो रोटी कोई खिला दे तो वो चाहता है कि यार ये मेरी तारीफें करे। जरा सी नमक की कीमत ये होती है कि आप उसकी बुराई ना करें वरना नमक हरामी होगी, तो वो तो कासिम नेमत है। जमाने भर का ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना, तो हम नेमतें जिनकी खा रहे हैं उन्हीं के नगमात गा रहे हैं। बशर बशर उनको कहने वालों, बशर की कोई मिसाल दे दो, बशर बशर उनको कहने वालों, बशर की कोई मिसाल दे दो, वो डूबा सूरज, वो डूबा सूरज। बशर बशर उनको कहने वालों, बशर की कोई तो मिसाल दे दो। तुम ये कहो कि भाई तुम कैसे इनकार करते हो कि बशर नहीं, हम कहेंगे हमने बशरियत का इनकार कभी किया ही नहीं, ना हम करते हैं ना कर सकते हैं ना किया है। हम हुजूर की बशरियत का इनकार कभी करते ही नहीं, लेकिन हाँ तुम जैसा बशर भी नहीं मानते। हम ऐसा बशर मानते हैं कि ना उनसे पहले उन जैसा कोई बशर आया था, ना उनके बाद उन जैसा कोई बशर आएगा। बशर उनको कहने वालों, बशर की कोई मिसाल दे दो, बशर बशर उनको कहने वालों, बशर की कोई मिसाल दे दो। अरे वो डूबा सूरज, वो सिमत मगरिब, वो देखो आका बुला रहे। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत नबी रे हुजूर सदरुल फासिल, जिंदाबाद जिंदाबाद। उनको कहने वालों, बशर की कोई मिसाल दे दो, वो डूबा सूरज, वो सिमत मगरिब, वो देखो आका बुला रहे हैं। नबी का बचपन था क्या सुहाना, नबी का बचपन था क्या सुहाना, कि चांद था आपका खिलौना।
खिलौने हम भी देते हैं अपने बच्चों को, आप भी देते हैं। छोटा सा बच्चा रो रहा है, हम उसे खिलौना ला के देते हैं, बाबू चुप हो जाओ, रो नहीं, चुप हो जाओ। खिलौना कहाँ से लाते हैं? दुकान से, शॉप से, दुकान से खिलौना लेकर आए, लेकर अपनी बिसात के मुताबिक खिलौना लाते हैं, बच्चे की हैसियत के मुताबिक खिलौना लाते हैं। हम 6 महीने के बच्चे को 5 साल के बच्चे वाला खिलौना नहीं देते, 5 साल वाले बच्चे को 6 महीने वाले बच्चे का खिलौना नहीं देते। खिलौना उम्र और हैसियत देखकर दी जाती है, बच्चे की भी, देने वाले की भी। एक रिक्शा चलाने वाला कभी इंपॉर्टेंट खिलौना नहीं दे सकता, बेचारे की हैसियत नहीं है, अल्लाह ने जितना दिया उतने में खुश है। 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए का खिलौना लाके 6 महीने के बच्चे को झुंझुना दे दिया। बच्चा झुंझुना बचा रहा है, खुश हो रहा है, खुश हो रहा है और उसमें मगन है। अब एक एक्सपोर्टर है, एक बिजनेसमैन है, एक बड़ा ताजिर है, अब वो 10-20 का खिलौना नहीं लाके देता, अब वो 200, 500, 1000, 10,000, 20,000 का खिलौना लाके देता है। हैसियत के अपने हिसाब से खिलौना लाके दे रहा है। 5 साल के बच्चे को झुंझुना नहीं दिया जाता और 2 महीने के बच्चे को कार और गाड़ी लाकर नहीं दी जाती, झुंझुने वाले बच्चे को झुंझुना दिया जाता है। कार बाइक वाले बच्चे को, गुड़िया से खिलौने वाली बच्ची को वही खिलौना लाकर दिया जाता है। खिलौना देने में देने वाली की भी हैसियत देखी जाती है, जिसको दे रहा है उसकी भी हैसियत देखी जाती है। अब फिर बच्चे खिलौने से खेलते हैं, खेलते खेलते टूट गया खिलौना, अब जुड़ता नहीं, अब्बा बाजार गए, नया खिलौना लेकर आते हैं। प्लास्टिक की कार लेकर आए, टूट गई, कचरे में डाल दी। लकड़ी का खिलौना लेकर आया, टूट गया, डस्टबिन में डाल दिया। कोई खिलौना लेके आए, लोहे का, तांबे का, स्टील का, पीतल का, किसी और चांदी किसी चीज का, वो लाए, खेला बच्चे ने, टूट गया, संभलता नहीं, एक्सपायरी डेट निकल गई, खत्म हो गया। अब उसको उठा के कूड़ेदान में डाल दिया गया, फेंक दिया गया, डस्टबिन में डाल दिया गया। खिलौना काम में नहीं आता। 2 चीजें होती हैं, टूटा हुआ खिलौना काम में नहीं आता, दूसरी चीज बच्चे की हैसियत देखकर खिलौना दिया जाता है। अब देखो आमना के वहाँ एक बच्चे की विलादत हुई है, आमना के बतन से एक बच्चा आया है, अब वो बच्चा खेल रहा है। वो बच्चा कौन बच्चा है, वो कैसा बच्चा है? सुबह तैबा में हुई, बट्टा है नूर का, सबका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन तू ना तेरा, दे डाल नूर का, चांद झुक जाता उंगली उठा के जिस तरफ, क्या ही चलता था इशारे पर खिलौना नूर का। अब ये नूरी बच्चा है, अब इसको खिलौना दे रहा है, देने वाली कोई आम जात नहीं बल्कि रब्बे कायनात है। अब खिलौना अपने महबूब को दिया है तो कोई दुनियावी खिलौना नहीं दिया, बल्कि आसमान पर तैरता हुआ चांद नबी के चारों तरफ खिलौना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ज़ाते मुस्तफा, जश्न आमदे रसूल हुजूर रईसुल उलमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाय 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 हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी का बचपन था क्या सुहाना, कि चांद था आपका खिलौना। कभी खिलौने को तोड़ते हैं, कभी वो टुकड़े मिला रहे। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या सय्यदी या रसूल या अय्युहन नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। अल्लाह करीम कुरान में इरशाद फरमाता है, लोगों तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास एक रोशन दलील आ गई और वाज़ेह किताब। उलमाए मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इस आयत करीमा में बुरहान से मुराद, दलील से मुराद सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस है। यानी इस आयत में अल्लाह ने जिसको बुरहान कहकर मुखातब किया वो मेरे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और वाज़ेह किताब जिसको कहा वो कुरान करीम है। अब सुनते चले, अब रब ने हमारे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरहान बनाकर, दलील बनाकर भेजा। भाई दलील किसी ना किसी दावे की होती है, दलील किसी ना किसी दावे की होती है, बगैर दावे के दलील नहीं होती।
मिसाल के तौर पे आपका एक मकान है, आपने एक मकान के लिए जमीन की, आपने ये दावा किया कि ये मकान मेरा है, ये मकान मेरा है, ये जमीन मेरी है। आपके पड़ोस में किसी शख्स ने उठकर दावा कर दिया कि भाई ये मकान तो मेरा है। अब एक मकान पर दो लोगों ने दावे कर दिए, एक कह रहा है ये मकान मेरा है, दूसरा कह रहा है ये भाई ये मकान मेरा है। एक मकान, एक जमीन, एक दुकान, उस पर दावे दो लोगों ने कर दिए और दोनों दावे कर रहे हैं कि ये मकान मेरा है, ये मकान मेरा है, ये मकान मेरा है। मामला बढ़ा, तूल पकड़ी, तो उसके बाद ये पहुंचा मामला कोर्ट में। अब जब कोर्ट में जज साहब के सामने मामला पेश हुआ तो वो दावे नहीं सुनते आपके। अब आपके दावे नहीं सुनेंगे कि ये मकान मेरा है, जज साहब ये मकान मेरा है, वो कह रहा नहीं, आप अपनी रजिस्ट्री पेश कीजिए, आप अपने पेपर दिखाइए। अब रजिस्ट्री देखी जाएगी, कागजात देखे जाएंगे, पेपर देखे जाएंगे। अब जिसकी रजिस्ट्री मजबूत, जिसके पेपर मजबूत, जिसके कागज मजबूत, उसके हक में फैसला कर दिया जाएगा। तो आपके दावे को तकवीयत मिली दलील से। अगर दावा आपका पक्का हुआ और दलील आपकी पक्की हुई तो दावा भी आपका पक्का होगा। दलील ताम है, दावा ताम होगा, दलील खाम है, दावा खाम होगा। तो दावे को मजबूती मिलती है काहे से? दलील से। दलील मजबूत है, दावा मजबूत हो माना जाएगा। तो हुजूर को अल्लाह ने फरमाया कि महबूब हमने आपको दलील बनाकर, बुरहान बनाकर भेजा। तो दलील तो बना दिया, तो ये दावा क्या था? दावा क्या था जिसकी दलील बन के सरकार तशरीफ लाए? तो दावा ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब इसकी दलील बनाकर भेजे गया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। बात धीरे धीरे चले, आपको माशाअल्लाह सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, मुझे भी सुनाने में अच्छा लगेगा। दावा था ला इलाहा इल्लल्लाह, दलील बना के भेजे गए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब दावा आ गया, दलील भी आ गई, अब दलील देखी जाएगी। अब बहस दलील पे होती, दावे पे नहीं। अब बहस दलील पे होगी, दावे पे नहीं। आपने मुकदमा जब दायर किया था और अपने पेपर पेश किए थे तो जज साहब आपसे ये नहीं कहते भाई कि तुमने ये कैसे कहा कि ये घर मेरा है, वो कहते दलील दिखाओ। आपने दलील दिखाई, अब दलील पे बहस होगी, ये दलील सही है या गलत है, जाली तो नहीं है, डुप्लीकेट तो नहीं है, बनावटी तो नहीं है, ये दलील कितनी मजबूत है। अब बहस दलील पर होगी। अब ला इलाहा इल्लल्लाह पर कोई कलाम नहीं, हर कोई कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह एक है, सब कह रहे हैं अल्लाह एक है, उस अल्लाह को मान रहे हैं। अब दलील बहस जो कुछ होगा वो दलील पर होगा, मुहम्मद रसूलुल्लाह पर। अब अल्लाह को ने भेज दिया सरकार को। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इल्म दो तरह से हासिल होते हैं, लोगों की शनाख्त दो तरह से होती है। करम नवाजी शुरू। तो बहस जो होती काहे पे होती, दावे पे या दलील पे? भाई आपने कह दिया ये घर मेरा है, इस पे कोई बहस नहीं करता। हाँ, कागज आपने पेश किए, उस पे बहस होती है। अब बहस है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर, इस चीज पर बहस है। इल्म दो तरीके से हासिल होते हैं, मजहुलात को तरतीब देकर मालूमात का इल्म हासिल कर लेना। एक इल्म अक्ल के जरिए से आता है और एक इल्म हवासे खमसा के जरिए। कुव्वते बासिरा, सामा, शामा, जायका, लामेसा, है ना? थोड़ी सी सुनिएगा, अच्छी लगेगी। सुनेंगे? चीख पुकार शुरू करूं? ऐसी सुनेंगे? सुनिए। कुछ चीजें अक्ल के जरिए जानी जाती है, कुछ चीजें देखकर, सूंघकर, टटोलकर, छूकर, चखकर ऐसे इल्म आता है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूं मैंने किस रंग का साफा पहना है, आप कहेंगे हुजूर काले कलर का। मैं कहूंगा क्या दलील है? हुजूर अपनी आंखों से देखा।
है ना। अब मैं कहूं कि ये कपड़ा कॉटन का है, रेशम का है, किस चीज का है, तो आप कहेंगे हुजूर छूना पड़ेगा, छूकर देखेंगे। हाँ, छूकर देखा आपने कि हुजूर ये कॉटन है, स्विच कॉटन है, रेशम है, तो छूकर आपने इसका इल्म हासिल कर लिया। खाना आपके सामने रखा हुआ है, खाना आपके सामने रखा हुआ है, आपने खाना खाया, मुंह में जैसे गया आप समझ गए कि खाना कड़वा है, मीठा है, तीखा है, मिर्च ज्यादा है, कम है, नमक है, नहीं है, इसमें मिर्च डली है, नहीं है, तेल ज्यादा है, नहीं है। आपने उसको मुंह में रखते ही पहचान लिया, मुंह के जरिए से आपको उसका इल्म हासिल हो गया। सूंघ कर आपको पता चल जाता है ये फूल बेले का है, चमेली का है, या गुलाब का है, ये पेट्रोल है या किरासिन है, सूंघने से आपको पता चल जाता है, सूंघ के उसका इल्म क्या। तो कुछ चीजें हवासे खमसा के जरिए जानी जाती हैं। अब अल्लाह तबारक व तआला को आप छू कर, सूंघ कर, देख कर आप रब को छू कर नहीं पहचान सकते, वो इससे पाक है। आप रब को सूंघ कर नहीं पहचान सकते, वो इससे पाक है। आप रब को चख कर नहीं पहचान सकते, वो इससे पाक है। आप रब को टटोल कर नहीं पहचान सकते, वो इससे पाक है। इससे मावरा है, इससे पाक है, इससे मुनज़्ज़ह है कि आप उसे छुएं, चखें, टटोले, खाएं। अल्लाह इससे पाक बेनियाज। अब रब को आप अकल से जान सकते हैं, अकल दलील नहीं है। वैसे तो सारी कायनात रब की दलील है, ये उठता हुआ सूरज रब की दलील है, ये चांद की चांदनी रब की दलील है, ये चांद सितारों में चमक रब की दलील है, ये फूल से उठती हुई महक रब की दलील है, हमारी सांसें ये रब की दलील है, ये सुबह शाम का निजाम रब की दलील है, ये शजर रब की दलील है, ये शाम सहर रब की दलील है, ये जिन्नो बशर रब की दलील है, ये शजर हजर रब की दलील है, ये शाम सहर रब की दलील है। सारी कायनात का चप्पा चप्पा, इस आलम गीती का जर्रा जर्रा रब की दलील तो है मगर नाकिस है, ताम नहीं है। रब की दलील है मगर नाकिस है, कमजोर है, कमजोर है। कमजोर नहीं होती तो कोई सूरज की पूजा नहीं करता, कमजोर नहीं होती तो कोई पत्थरों को सजदा नहीं करता, कमजोर नहीं होती तो कोई दरिया की परस्तिश नहीं करता, कमजोर नहीं होती तो कोई दरख्त चक्कर नहीं लगाता। दलील तो है, कमजोर है, कमजोर है। क्या बात है हुजूर, दलील पक्की चाहिए थी। वैसे तो पूरी कायनात, हम एक वाकया सुना होगा आपने बहुत, कि एक बुढ़िया चरखा चला रही थी, है ना। हमारे उलमा इकराम बयान करते हैं, हम बचपन में अपने मौलवी आशिक साहब, अल्लाह गरीब पे रहमत करे, उनसे सुना करते थे। अब पढ़ा जाके बचपन में जब शऊर भी नहीं था, खेलने कूदने की उम्र थी, मौलवी आशिक साहब से हम सुना करते थे। एक बुढ़िया चरखा चला रही थी, चरखा चला रही थी, एक आलिम का वहां से गुजर हुआ, उसने कहा बड़ी भी सारी जिंदगी चरखा चलाने में गुजार दी, रब को पहचाने हो, रब कौन है? तो बुढ़िया कहनी, हाँ मौलाना कैसी बातें कर रहे हो, रब को तो पहचान लिया। कहा अच्छा बताओ, रब को पहचान लिया तो बताओ रब मौजूद है या नहीं? तो बुढ़िया कहने लगी बिल्कुल रब मौजूद है, हमारा खालिक मौजूद है। कहा इसकी दलील? कहा मेरा चरखा। भाई अजीब कामिल बुढ़िया थी, ना कोई दारुल इफ्ताह, ना कोई हदीस की सनद, ना कोई किताबें, ना कोई लाइब्रेरी, कहीं जाना नहीं। चरखे पे बैठे बैठे कहती मेरा चरखा। कहा ये कैसे? बोले ये चरखा जब तक चलता रहता है जब तक मैं चलाती रहती हूँ। मेरा हाथ चलता रहा, ये चरखा भी चलता रहा, मैंने हाथ हटा लिया, चरखा चलना बंद। तो ये छोटा सा चरखा मेरे चलाने का मोहताज है, तो ये इतनी बड़ी कायनात किसी के चलाए कैसे? जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बड़ी कायनात बगैर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सकती है। ये जब छोटा सा चरखा मैं चलाना छोड़ दूं, चरखा बंद हो जाएगा। लेकिन हमने तो नहीं देखा किसी दिन सूरज ने अपनी रफ्तार धीमी कर दी हो, हमने तो नहीं देखा किसी दिन चांद ने निकलना बंद कर दिया हो, हमने तो नहीं देखा किसी दिन सुबह तुलू ना हुई हो, हमने तो नहीं देखा किसी दिन रात ने अपना कंबल हमारे ऊपर ना उड़ाया हो, हमने तो नहीं देखा निजाम कायनात किसी भी दिन रुका हो। निजाम कायनात अपने तरीके से मुसलसल चल रहा है। तो जिस तरह निजाम कायनात चल रहा है, समझ में आता है चलाने वाला भी कोई है। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। कहा बड़ी भी दलील तो बहुत अच्छी दी है। अब एक बात और बता दो कि खुदा एक है या दो? खुदा एक है या दो? तो बड़ी भी कहती हैं बिल्कुल यकीन खुदा एक है, खुदा एक है, दो नहीं है। कहा इसकी दलील? कहा मेरा चरखा। कहा वो कैसे? कहा देखो
मैं अकेले चलाती हूँ, चलता रहता है। अगर हम दो जने मिलके इसको चलाएंगे तो या तो इसकी रफ्तार बहुत तेज हो जाएगी या धीमी हो जाएगी, या ऐसा होगा मैं एक तरफ को चला रही हूँ, दूसरी वाली वो दूसरी तरफ को चलाए, तो जब खींचेगा ताना बाना टूट जाएगा, चरखा खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा। एक आदमी मैं चला रही हूँ, अपने हिसाब से चला रही हूँ, चरखा काम करता चला जा रहा है। दो लोग चलाएंगे, चरखा टूट जाएगा, ये रफ्तार चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। हमने देखा निजामे कायनात अपने दस्तूर पर चल रहा है, जरा सा उसमें फर्क नहीं आता। अगर दो खुदा होते, एक कहता आज सूरज 5 बजे निकलेगा, दूसरा कहता नहीं आज 7 बजे निकलेगा, तो जो जिसकी चलती वो तो हाकिम, जिसकी नहीं चलती वो महकूम, महकूम कभी खुदा नहीं होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसकी तो पूरी कायनात रब की रबूबियत की दलील, मगर दलील नाकिस, कामिल नहीं, ताम नहीं, कच्ची दलील है। अब एक ऐसी मजबूत की दलील की जरूरत थी जो आकर कहे कि ला इलाहा इल्लल्लाह, हाँ वो खुदा एक है, दलील भी दे, उस पर दलील भी दे। अब हजरत आदम तो आए, आदम ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, वो खुदा एक है। अब आदम से पूछो क्या तुमने खुदा को देखा है? आदम कहेंगे नहीं, मैंने बचश्मे सर खुदा को नहीं देखा। हजरत नूह तो आए, हजरत नूह आप बताइए, वो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या आपने खुदा को देखा है? मैंने खुदा को नहीं देखा। हजरत मूसा आए, ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या आपने खुदा को देखा है? कहा देखने की तमन्ना ही जाहिर की थी, कहा लन तरानी, तू नहीं देख सकते। एक झलक कोहे तूर पर पड़ी, होश उड़ गए, बेहोश हो गए। ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदा को नहीं देखा। हजरत यूसुफ ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदा को नहीं देखा। जनाबे मसीह ने ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदा को नहीं देखा। तमाम नबी कमोबेश 1,23,999 नबी आते गए, दावा करते गए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो खुदा एक है, वाहदहू ला शरीक है, वही इबादत के लायक है, वही परस्तिश के लायक है, वही पूजा के लायक है। उसके अलावा किसी दूसरे को सजदा करना लायक ताज़ीम नहीं, उसके अलावा किसी दूसरे की इबादत जायज नहीं। तमाम अंबिया साबिकीन अल्लाह की वहदानियत पर दलीलें देते रहे। देखिए तमाम नबियों के कौल सच्चे, तमाम नबियों के कौल अच्छे, हमारा उन पर ईमान है, एक एक की नबुवत पर, रिसालत पर हमारा ईमान है, मगर दलील ताम अब भी नहीं हुई। अब हजरत ईसा से पूछा आप बताइए, वो कहते मैंने भी नहीं देखा। अब आए फातिमा के अब्बा पर, अब आए काबा के काबा पर, अब आए झूमर पर, अब आए नबियों के सरदार की, अब बात आई उम्मत के गमखार की। सरकार क्या आपने खुदा को देखा है? कुरान पढ़ो, कुरान फरमाता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। ऐ खुदा, ऐ या रसूल अल्लाह, खुदा को देखा तो किस तरह देखा? खुदा को देखा तो कैसा देखा? कुरान फरमाता है सुम्मा दना फतदल्ला, ऐसे देखा करीब होते गए, कैसे देखा करीब होते गए, कैसे देखा करीब होते गए, इतना करीब कि दो कमानों से ज्यादा करीब। और कैसे करीब? मा ज़ाग़ल बसरो वमा तग़ा। नारे तकबीर, खड़े होकर इस्तिक़बाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत नबी ने हुज़ूर सदरुल अफ़ाज़िल, हुज़ूर रईसुल उलमा, खानक़ाए नईमिया, ज़ाते मुस्तफ़ा, इख्तियाराते मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाय 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 हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब लाजवाब, हाय 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 हाय, क्या बात है हुजूर, जिंदाबाद जिंदाबाद, हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। ऐसा देखा कि मा ज़ाग़ल बसर वमा तग़ा, पलके भी नहीं झपकाई, ऐसा देखा। अब जब ऐसा किसी ने देखा हो, वो कहे ला इलाहा इल्लल्लाह, अब जाके दलील। बेशक देखिए वैसे तो अल्लाह ताला ने हर नबी को मौजज़ा अता फरमाया है ना। अब मेराज मेरे सरकार का कुछ मौजज़ात सरकार के साथ खास है, जो उनमें से एक मेराज है जो इससे पहले किसी नबी को नहीं अता की गई, और क्योंकि बाबे नबूवत आप पर बंद कर दिया गया तो अब किसी को अता भी नहीं होगी। ये सरकार का खासा था,
है ना, मेरे हुजूर के साथ खास था मिराज। वैसे तो अल्लाह ने हर नबी को मौजज़ा अता फरमाया। वो मौजज़ा कैसा होता था? जमाने के एतबार से, है ना, जमाने के एतबार से मौजज़ा दिया जाता था। जैसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में जिन्नातों का जादू का बड़ा सहर का बड़ा जोर था, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वैसी मौजज़ा अता फरमाया। हजरत मूसा के दौर में जादू का बहुत जोर था, वैसे हजरत यूसुफ के जमाने में हुस्न बहुत मशहूर था, वैसी मौजज़ा अता फरमाया गया। हजरत ईसा रूहुल्लाह के टाइम पे तिब अपने उरूज पर थी, तो हजरत ईसा को वैसी मौजज़ा अता फरमाया गया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के जमाने में संग तराशी मूर्तियां बनाने वालों के संग निगार बहुत उरूज पर थे, तो आपको ऊँटनी जो पत्थर में से निकल के आ गई, कुरान जिसकी गवाही देता है। तो हर नबी को अल्लाह करीम ने मौजज़े देकर भेजा। कुरान में अल्लाह फरमाता वलक़द अरसलना मूसा भी आयातिना, हमने मूसा को भेजा निशानियां देकर। क्यों अल्लाह? हमने मूसा को भेजा आयतें देकर, निशानियां देकर, मौजज़ात देकर। जाअतहुम रुसुलुहुम बिल बय्यिनाति व बिज़्ज़ुबुरि व बिल किताबिल मुनीर, कि हमने रसूलों को भेजा उनकी तरफ निशानियां देकर, सहीफे देकर, कुरान किताबें देकर। तो अल्लाह ने तमाम नबियों के बारे में यही फरमाया कि हमने इनको देकर भेजा, ये नहीं फरमाया कि हमने इनको बनाकर भेजा। सबको फरमाया देकर भेजा, देकर भेजा, देकर भेजा। मूसा को देकर भेजा, ईसा को देकर भेजा, खलील को देकर भेजा। लेकिन जब हुजूर की बारी आई तो फरमाया कद जाअकुम या अय्युहन्नास कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, ऐ दुनिया वालों, ऐ इंसानों, हमने हुजूर को, मेरे नबी को देकर नहीं भेजा, सरापा दलील बनाकर भेजा, सरापा दलील बनाकर भेजा है। अब मैं आपको सुनाऊं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वो शान और शौकत दी थी, वो मर्तबा अता फरमाया था कि सिर्फ आपकी हुकूमत इंसानों पर नहीं थी, बल्कि जिन्नातों पर, वहूश पर, चरिंद परिंद पर, सब पर आपकी हुकूमत थी। यहाँ तक के दरिया के जानवरों पर भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी। आप सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बादशाहत अता फरमाई और उनकी हुकूमत जमीन पर तमाम जगह थी, बड़ी बादशाहत थी। चरिंदे परिंदे, जानवर, इंसान, जिन्नात सब आपके ताबे थे। अब आपका जिक्र एक सफर का कुरान करीम किस तरह करता है कि आप शाम से यमन की तरफ जा रहे हैं, शाम से यमन की तरफ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर चल रहा है। उस लश्कर में जिन्नात भी हैं, इंसान भी हैं, शेर भी है, चीता भी है, घोड़ा भी है, बकरी, जितनी आपकी उस वक्त आपके रियाया थी सब उसमें शामिल हैं। और परिंदे उस पर अपना साया करते हुए चल रहे हैं। 12 मुरब्बा मील तकरीबन 20 किलोमीटर वो मुरब्बा मील वो काफिला फैला हुआ। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा लश्कर होगा। 20 किलोमीटर जो एरिया लिए लश्कर चल रहा है। अब वो लश्कर जा रहा है शाम के जंगलों में। अब शाम के जंगल से होकर गुजरना है, मुल्क शाम का जंगल है। जंगल से पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते ठहर जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। रुक गए, सब रुक गए। वजह क्या हुजूर? तो आपने फरमाया जंगल में चूंटियों की कसरत है, चूंटियां बहुत ज्यादा हैं जंगल में। और मैंने सुना कि चूंटियों की सरदारनी जो थी, चूंटियों की सरदारनी वो चूंटियों से कह रही थी कि चूंटियों अपने अपने बिलों में, घरों में घुस जाओ, सुलेमान का लश्कर आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो सुलेमान का लश्कर और उसकी सवारियों से तुम उनके पैरों तले रोन दी जाओ, कुचल दी जाओ और बेनौत मारी जाओ। इसीलिए बेहतर है, जान की अमान चाहती हो तो जल्दी जल्दी अपने बिलों में घुस जाओ। ये चूंटियों की सरदारनी चूंटियों से कह रही थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको सुना। फतबस्समा ज़ाहिकन फी क़ौलिहा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, कुरान कहता 3 मील की दूरी से, कितनी? 3 मील की दूरी से उसको सुना। तकरीबन 5 किलोमीटर, कितना? 5 किलोमीटर की दूरी से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सुना। फतबस्समा ज़ाहिकन मिन क़ौलिहा फी क़ौलिहा, उनके कौल को सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और मुस्कुराकर कहते ठहर जाओ, यही ठहर जाओ, उन चूंटियों को अपने अपने बिलों में, घरों में घुसने दो, फिर चलेंगे। मैंने सुना, पढ़ा, बड़ा अच्छा लगा। भाई 3 मील यानी 5 किलोमीटर की दूरी से चूंटी की मामूली सी आवाज सुन लेना। आप कान पे चूंटी को रखिए और सुनिए चूंटी क्या कह रही है।
अगर हाथ से जरा सी स्लिप करी ना पूरा घर सुनेगा आप क्या कह रहे हैं। इतना फड़फड़ाती ना, कभी सोते में कान में घुस जाए, अल्लाह की पनाह सारी रात हराम हो जाती है, फिर नींद नहीं आती। ये इस सफर में नींद ऐसी खो गई, हम सारी रात जागते रहे, नींद थक के सो गई, फिर वही मिसाल हो जाएगी। तो चूटी को आप पकड़ के सुनने की कोशिश मत कीजिएगा। कभी मेरे क्या हुजूर ने कहा था सुन के देखते हैं, जरा सा डिसबैलेंस हुआ, चूटी अंदर घुस गई, चूटी का तो पता नहीं, आपको सब देख लेंगे हाँ भाई कितनी ऊंची आवाज जा रही है। तो वो नबी का मौजज़ा था, 5 किलोमीटर से चूटी की आवाज को सुन लिया, महीन सी आवाज, बारीक सी आवाज। भाई चूटी बोलती है ना, हम नहीं सुन सकते, अल्लाह ने कुव्वत गोयाई दी है, हमारी समाज इस लायक नहीं। अल्लाह ने नबी को समाज दी थी, उनका मौजज़ा था, उन्होंने सुन लिया 5 किलोमीटर की दूरी से। अब हजरत सुलेमान का ये मौजज़ा हम सलाम करते हैं, अदब करते हैं, एहतराम करते हैं, अकीदत करते हैं, ईमान रखते हैं उस मौजज़े पर। सुलेमान अलैहिस्सलाम की जात को हम मानते हैं। अब इधर आओ खातमुन नबीयीन पर, इधर आओ नबी रहमत पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते बाबरकत है। अल्लाह के मुकद्दस रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हजरत अब्बास इस रिवायत को बयान करते हैं, हजरत अब्बास बयान करते हैं कि आका करीम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लक़द कुन्तु अस्मउ सरीरल क़लमी अलल लौहिल महफूज व फी यज़हरुल बतन। अल्लाह के मुकद्दस रसूल सरवरे कायनात फरमाते हैं, अस्मउ सरीरल क़लमी अलल लौहिल महफूज। अल्लाह के मुकद्दस रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कसम उस रब की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, मैं लोहे महफूज पर चलने वाले कलम की आवाज उस वक्त सुनता था जब मैं मदर मेहरबान आमिना के पेट में। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने आमदे रसूल। 5 किलोमीटर की दूरी अजीम दूरी हो, बड़ी दूरी है, हम मानते हैं, सलाम करते हैं। पहले जमीन से आसमान की दूरी 500 बरस की, फिर आप पहले आसमान की मोटाई 500 बरस की, दूसरे से तीसरे आसमान की दूरी 500 बरस की, फिर उसकी मोटाई 500 बरस की, तीसरे से चौथे, तरतीब इसी तरह तरतीब देते जाए, 5 करते जाए, 7000 साल की दूरी, 7000 साल की मुसाफत। उसके बाद लोहो कलम, उसके बाद अल्लाह के मुकद्दस रसूल फरमाते हैं, मैं उसकी आवाज कहाँ सुन रहा हूँ? मीना में नहीं सुनता, कहाँ सुन रहा हूँ? मुज़दलिफा में नहीं सुनता, कहाँ सुनता हूँ? हरम काबा में नहीं सुनता, कहाँ सुनता हूँ? मदीने में नहीं सुनता, कहाँ सुनता हूँ? आबे ज़मज़म पीते वक्त नहीं सुनता, कहाँ सुनता हूँ? हजरे अस्वद को बोसा देते वक्त नहीं सुनता, कहाँ सुनता हूँ? अर्श पे गए थे नबी, वहाँ सुना, कहा नहीं, वहाँ भी नहीं सुना। जन्नत से गुजरे थे, वहाँ सुना, वहाँ भी नहीं। ए हुजूर, आप तो लोहे कलम के पास गए थे, वहाँ सुना, कहा नहीं। अस्माओ सरीरल क़लमी अलल महफूज फी बाज़ातल बसर। अल्लाह के मुकद्दस रसूल फरमाते हैं, मैं लोहे महफूज पर चलने वाले कलम की आवाज वहाँ सुनता था जहाँ मैं मादर शिकन में था। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत आमना के पेट में मेरे नबी लोहे महफूज पर चलने वाले कलम की आवाज सुन रहे हैं। चूटी में जान होती है, समकू कुव्वते गोयाई होती है, कलम में कुव्वते गोयाई नहीं, उसमें जान नहीं, बेजान चीज की आवाज वो नबी सुन रहे हैं, वो नबी सुन रहे हैं। जो नबी लोहे महफूज पर चलने वाले कलम की आवाज वो सुन रहा हो, वो हमारी आवाजों को क्यों नहीं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नबी रे हुजूर सदरुल वफाज़िल। दो जहां की खबर रखने वाले वो कान, दो जहां की खबर रखने वाले वो कान, हर घड़ी बाखबर रहने वाले वो कान, तंग हरगिज नहीं होने वाले वो कान, दूर और नजदीक के वाले काने लाले करामत पे सलाम। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लाले करामत पे लाखों सलाम। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब मैं अंबिया किराम के मौजज़ात गिनाऊं, देर हो जाएगी है ना। अब आपको एक मौजज़ा बताता हूँ सरकार, हज़रत खलीलुल्लाह का। हज़रत खलील को आग में डाला गया है ना, आपने सुना खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, और आग कितनी खतरनाक थी, महीनों से भड़काई जा रही थी। उस आग में हज़रत इब्राहिम को डाला मिंजीख के जरिए, यानी आप गुलेड़ समझ लीजिए, क्या कहते हैं आप उसे अपनी ज़बान में? गुलठी।
है ना, वो ये वाली गुलटी नहीं थी, पत्थर वाली बहुत बड़ी होती थी, बड़ी बड़ी पत्थर उठा के वो दूर फेंके जाते थे, मिसाइल का काम करती थी वो, है ना, जंगों में इस्तेमाल होती थी। उसके जरिए हजरत इब्राहिम को आग में डाला गया। जिन्होंने आग बनाया, आग के शोले भड़काए थे ना, उनकी भी हिम्मत नहीं थी कि उसके करीब जाएं, इतना भड़क रही थी वो आग। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया। हजरत इब्राहिम आग में जा रहा है, आग में जा रहा है। कुरान फरमाता है कुल्ना या नारु कूनी बरदुन व सलामुन अला इब्राहिम। कुरान फरमाता है ए आग ठंडी हो जा, ए आग ठंडी हो जा। उस वक्त जितनी आग थी रुए जमीन पर जितनी आग थी, जब अल्लाह ने फरमाना या नारु कूनी बरदुन, तो जितनी आग थी सब ठंडी हो गई, पूरी दुनिया की आग ठंडी हो गई। और इतनी ठंडी हुई कि उसकी ठंड से लोग परेशान हो गए। उसकी ठंड से, जब ज्यादा सर्दी होती है ना तब भी दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, खाली गर्मी दिक्कत नहीं बढ़ाती, ज्यादा ठंड भी दिक्कत बढ़ाती है। तो इतनी ठंडी हुई कि लोग परेशान हो गए। फिर फरमाया सलामती वाली ठंडी हो गई नॉर्मल। फिर फरमाया अला इब्राहिम पर। अब जितनी आग थी पूरी दुनिया की अपनी तरफ दहकने लगी। हजरत इब्राहिम पर जो आग थी वो आतिश नमरूद जो था, वो जो दहक रहा था, हजरत इब्राहिम पर ठंडा हो गया और गुलजार हो गया, गुल की मानिंद हो गया। एक नबी का यह अजीम मौजज़ा है कि वो आग जिसके करीब जलाने वाले भी नहीं जा रहे, है ना। बहुत लंबा वाक़या है, तफसील में बहुत वक्त लग जाएगा, मैं इशारा करता हुआ चलूं। हजरत इब्राहिम को नहीं जलाया, अल्लाह के खलील हैं, प्यारे नबी हैं, अल्लाह के मुकद्दस रसूल हैं, उलुल अज़्म पैगंबरों में से हैं, रसूलों में से हैं। आग ने नहीं जलाया हजरत इब्राहिम को। अब इधर आइए मेरे आका की बारगाह में। हजरत अनस बिन मालिक, अल्लाह के मुकद्दस रसूल के एक सहाबी, हजरत अनस बिन मालिक बैठे हुए हैं। कुछ मेहमान आए, मेहमान आने के बाद बैठे बातें कर रहे थे। हजरत अनस बिन मालिक ने फरमाया अपनी कनीज से कि जाओ दस्तरखान लगाओ, खाने का इंतजाम करो। खाना लगाया गया, अनस बिन मालिक बैठे, खाना लगा दिया गया। वो जो मेहमान आए थे ना, मेहमान भी बैठ गए खाना खाने के लिए। अब खाना खा रहे थे, हजरत अनस बिन मालिक ने अपनी कनीज से खादिमा से कहा कि अरे हमारा रुमाल कहाँ है, रुमाल तो लेकर आओ। वो कनीज खादिमा रुमाल लेकर आई, हजरत अनस बिन मालिक को दिया। अनस बिन मालिक ने देखा कि अरे रुमाल तो गंदा हो गया, रुमाल कुछ मैला लगता है, एक काम करो इसको धो दो। तो काहे से धोया जाता है, कपड़ा काहे से धोया जाता है? पानी से, सर्फ से, है ना, शैम्पू भी, जो जिसकी कोई डिटर्जेंट पाउडर अच्छा इस्तेमाल कर लें उससे धोकर कपड़ा साफ हो जाता है, अच्छा हो जाता है। अनस बिन मालिक कहते हैं कि जाओ कपड़ा साफ कर दो, धो दो। अब वो कनीज कपड़ा लेके चली, रुमाल लेकर चली, कहाँ जाती है? तंदूर में। अब तंदूर में जाने के बाद तंदूर का ढक्कन खोला, रुमाल उठाया, उसमें डाल दिया, रुमाल उसके अंदर फेंक दिया। तंदूर आग के शोले बातें कर रहे, भड़क रहे हैं और रुमाल उसमें पड़ा हुआ। मेहमान हैरान शहजादा परेशान है कि क्या बात है यार, क्या वजह है, ये रुमाल इसमें जलता नहीं, अभी तक इसको रुमाल को इसने आग में जलाया नहीं। आग का काम है कपड़े को जला देना, खाकस्तर कर देना, इसको एकदम राख कर देना। मगर जब वो रुमाल निकाला गया तो वो दूध से ज्यादा सफेद था, दूध से ज्यादा चमक रहा था। अनस बिन मालिक के मेहमान कहते हैं हुजूर ये बात समझ में नहीं आई, आग का काम है कपड़े को जला देना, कपड़े को राख कर देना, कपड़े को खाकस्तर कर देना। आग की तासीर बदल कैसे गई, आग ने कपड़े को साफ शफाफ कैसे कर दिया, ये दूध की तरह चमक कैसे रहा है। अनस बिन मालिक की आंखों में आंसू आ गए। अर्ज करते हैं तुम इस कपड़े को क्या समझ रहे हो, ये कोई कीमती बहुत कोई अजीम शय से बना हुआ कपड़ा है, ये रुमाल को समझ रहे हो किसी खास धातु से बना हुआ कपड़ा है, किसी खास धागे से पिरोया हुआ कपड़ा है। नहीं नहीं, ये तो कपड़ा एक मामूली था, ये तो एक आम सा कपड़ा था, मगर जब से रुखसारे मुस्तफा का बोसा लिया है कामयाब हो गया। मालिक कहते हैं इस कपड़े ने मेरे नबी के होठों को चूमा, इस कपड़े ने नबी की रेशे मुबारक को चूमा, इस कपड़े ने नबी के रुखसार का बोसा लिया, इस कपड़े ने नबी के चेहरे का बोसा लिया, इस कपड़े ने नबी की बीनी मुबारक को छुआ, इस कपड़े ने चश्माने नबूवत को छुआ, इस कपड़े ने हुजूर के चेहरे से इस कपड़े को निस्बत हो गई है। अरे इस कपड़े को ये दुनिया की आग क्या, कयामत की आग भी नहीं जला सकती। अब जब मैं सुन रहा था, ये पढ़ रहा था और मामून रशीद के वो शेर पढ़ रहा था कि जिस कपड़े को हुजूर से निस्बत हो जाए उस कपड़े को आग नहीं जलाती। या रसूल अल्लाह, हम गुनहगार सही, आजिज़ सही, पापी सही, मगर आपके इश्क की शमा मोहब्बत करते हैं, आपसे अकीदत रखते हैं और जाकर फिर वही कहेंगे ऐ खिलाफे काबा लगा ले मुझको से, आ रहा हूँ मदीने से और की जहन्नम ने जलाने से ये कहकर मदीने की महक आती है मुजरिम के पसीने। नारे तकबीर, नारे
नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, मुख्तार की आमद, दिलदार की आमद, दिलदार की आमद, सोड़े की आमद, मीठे की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, ऊला की आमद, आला की आमद, हुजूर रईसुल उलमा, हुजूर रईसुल उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक्त की किल्लत दामनगीर है, मैं अपनी तकरीर को समेटता हूँ, है ना। अब तकरीर को समेटता हूँ और मैं तमाम नबियों के अंबिया किराम के जो मौजज़ात और हुजूर के मौजज़ात का मैं वो करूँ तो अच्छी बात नहीं, बहुत वक्त लग जाएगा। मैं थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के लपेटता हूँ, अपनी बात को समेटता हूँ, है ना। अब बात को समेटने का काम शुरू। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है, आपने देखा मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के दरबार है, फ़िरौन का दरबार है। फ़िरौन ने हज़रत मूसा को बुलाया, क्यों बुलाया भाई? नबूवत का खुदाई का दावा किया था फ़िरौन ने। फ़िरौन ने खुदा होने का दावा किया कि मैं खुदा हूँ, है ना। हज़रत मूसा ने उसका इनकार कर दिया। अब मूसा ने इनकार कर दिया, बुलाया कि आओ चैलेंज हमारा कबूल करो, हमसे आके मुनाज़रा करो। अब हज़रत मूसा को बुलाया गया फ़िरौन के दरबार में। यार समझ में नहीं आता, उसने हज़रत मूसा के मुकाबले में 70,000 जादूगरों को इकट्ठा किया। तफसीरें बताती हैं 70,000 जादूगरों को इकट्ठा किया उस बंदे ने जो खुदा होने का दावा कर रहा है। यार जमा किसने किया? जो खुदा होने का दावा कर रहा है। मरदूद कैसा खुदा है जो मखलूक से मदद मांग रहा है? तो वो भी 1 2 नहीं, 10 20 नहीं, 40 50 100 200 नहीं, 70,000 एक मूसा के मुकाबले में। ऐसा आजिज खुदा, ला हौल वला कुव्वत। एक मूसा के मुकाबले में 70,000 जादूगर। और फिर जादूगर अकेले नहीं, एक हाथ में डंडा एक हाथ में लाठी आए और मूसा अलैहिस्सलाम आए बैठे। अब उन्होंने लाठी छोड़ी, डंडा छोड़ा, रस्सी छोड़ी। 70,000 लाठी, 70,000 डंडे। कितने? 70,000 लाठी और 70,000 जादूगर थे। हर एक के हाथ में एक डंडा एक रस्सी। 70,000 लाठी, 70,000 रस्सी हजरत मूसा पे फेंकी। अब वो हवा में जाते जाते सांप बन गया, है ना। अब कितने हो गए सांप? 1,40,000 सांप। अगर ऐलान हो जाए ना कि यहाँ मजमू में सांप दिख रहा है, पूरा मजमू उठ के भागेगा। फिर अब्बा का एहतराम, अम्मा की तौहीन कोई नहीं सुनता फिर, है ना। फिर ये क्या अब्बा पे चढ़ता हुआ जा रहा है, अब्बा के गले पे पाँव देता हुआ चढ़ता हुआ चला जाएगा अपनी जान बचाने के लिए। वो तो फिर बाद में कहेगा माँ से घर जाके कि तेरे कदमों में जन्नत है। बोले बच के तो आऊं। बोले अम्मा का हाथ होता तेरे कदमों पे जन्नत है, ये थोड़ी कहता कि आज ही जन्नत पहुंच जाऊं, आज तो बच जाऊं, है ना। जैसे अभी वो एक आदमी कह रहा था, बोले एक वीडियो देखी मैंने, स्टेटस लगा हुआ था, बड़ा अच्छा लग रहा था कि घर बार क्या है, जान लुटा दी, क्या है वो, ये पैसा तो क्या चीज है, हम जान लुटा दें, है ना। बोले 100 रुपए अभी तक चंदे के दिए ना गए और ये जान लुटाने की बात कर रहा है। अरे पैसा तो क्या चीज है, हम जान लुटा दे। बोले आज तक 100 रुपए चंदे के नहीं दिए गए, चप्पल घिस गए जाते जाते, ये क्या कम वक्त जान लुटाएगा जो नबी के नाम पे 100 रुपए ना निकाले, है ना। तो बहरहाल 70,000 सांप और 70,000 लाठी वाले सांप और रस्सी वाले सांप, 1,40,000 सांप हजरत मूसा पर। अब अल्लाह के रसूल ने एक लाठी मारी, एक लाठी फेंकी। अब लाठी जो फेंकी वो अजदहा बन गई, बहुत बड़ा अजदहा बनी। वो 1,40,000 सांपों को खा गया। इतना बड़ा अजदहा बना वो, 1,40,000 सांपों को खा गया। उसके बाद जब जादूगरों ने देखा, वो समझ गए आम ताकत नहीं है भाई, ये जादू के जोर पर नहीं हो सकता। कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। सबने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी को पकड़ा। लाठी, हैरत की बात है, वो लाठी जू की तू भाई, कुछ तो वजन बढ़ता भाई। 1,40,000 सांप खाए थे, किलो के हिसाब नहीं, ग्राम के हिसाब से बढ़ जाता, फीट के हिसाब नहीं, इंच के हिसाब से लंबी हो जाती। मगर वो लाठी जितनी पहले थी उतनी अब भी है, न जरा सी बड़ी, न वजन में, न साइज में, है ना भाई। कोई
1 किलो गोश्त खा ले उसका वजन बढ़ जाता है, वो 1,40,000 सांप खा गया उसका वजन नहीं बढ़ा। तो ये तो अकल मानने वाली बात नहीं है। तो यही तो मौजज़ा है, यही मौजज़ा है जो अकल में ना आए, इसी को मौजज़ा कहते हैं। अब बात सुने, वो लाठी का कमाल सुने। लाठी का कमाल क्या है? अब लाठी का कमाल ये है कि वो दरियाए नील पे मारते हैं लाठी, तो दरियाए नील फट जाता है, रास्ता बन जाता है, मूसा निकल जाती है। अब लाठी का कमाल देखें, लाठी का जो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने लाठी दी उसका कमाल देखें। कमाल क्या है? पत्थर पर आप लाठी मारते, कुरान फरमाता फजरत मिनहु इस्नता अशरता आइना, कि उसमें से 12 पानी के चश्मे जारी हो जाते। पत्थर पर लाठी मारते 12 पानी के चश्मे जारी हो जाते। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा बहुत बड़ा मौजज़ा है कि पत्थर से पानी निकाल देना यकीनन बहुत बड़ा मौजज़ा है। सूखे पत्थर से लाठी मार कर पानी निकाल देना। लेकिन आप लोग जानते हैं कि पत्थर से पानी निकलता है, पत्थर से पानी निकलता है। कुएं का झरना आपने नहीं देखा? कुएं में जो पानी निकलता है वो नीचे पत्थरों से ही झरना बहता है, जिससे पानी ऊपर आता है, कुआं भरता है। ये दरिया, ये सागर, ये नहरें, ये लहरें, ये समंदर, ये काहे से? ये पत्थरों के से पानी निकल रहा है। तो हजरत मूसा का बड़ा मौजज़ा है, पत्थर पर लाठी मारकर, ऐसा मारकर उससे फजरत मिनहु इस्नता अशरता आइना, कुरान फरमाता है 12 पानी के चश्मे जारी कर दिए। अब इधर आओ हुजूर की बारगाह में, अल्लाह के मुकद्दस रसूल हैं, एक जगह कयाम किया हुआ है, पड़ाव किया हुआ है। सहाबा 500 या 1500 या 1000 की तरह आपके साथ हैं। सहाबी अर्ज़ा करते हैं, या रसूल अल्लाह, पानी मौजूद नहीं है, पानी हमारे काफिले में मौजूद नहीं, खेमे में मौजूद नहीं, मशकीज़ों में मौजूद नहीं, हमारे बर्तनों में पानी मौजूद नहीं, प्यास की शिद्दत है, पानी चाहिए, पानी चाहिए। हमने दूर तक देख लिया, पानी नहीं मिला। हम सोचने लगे सहाबा, जब आप इतने सब होकर दूर दूर ढूंढ कर आ गए, पानी नहीं मिला, तो अकेले हुजूर से पानी क्यों मांगते हो? अरे तुम्हारी तरह तो हुजूर हैं, तुमने देख लिया, हुजूर ने देख लिया, हुजूर तो तुम्हारी मिसल तो हैं, हुजूर से क्यों मांगते हो? तो वो सहाबी थे, अकीदा मजबूत था, कहने लगे, अरे बख्तियारुद्दीन, उस सोच पर तुफ है, अफसोस है जो ऐसा कहे। ये नबी है, नबी हमारे कदम जहां हमारे तमाम तसर्रुफात जवाब दे जाते हैं, वहां से इख्तियारात मुस्तफा का आगाज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। जहां हमारे तसर्रुफात जवाब दे जाएं, खत्म हो जाएं, दम तोड़ते हुए नजर आए, नबी के इख्तियार का आगाज होता है। अब हुजूर उन्हें मायूस नहीं करते, कहते कुछ तो पानी होगा। कहा हुजूर थोड़ा सा पानी है, कटोरे में लेकर आए। हुजूर ने दस्ते शफकत रख दिया, दस्ते रहमत रख दिया, दस्ते रहमत रखा था। पानी के चश्मे जारी हो गए, नहरें जारी हो गई, पानी निकल रहा है। सहाबी पी भी रहे हैं, नहा भी रहे हैं, मशकीज़ें भी भर रहे हैं। हमने पूछा है सहाबियों, पानी कहां से मिला? कहते हैं कहीं और से नहीं, हुजूर की उंगली के दरमियान से अल्लाह ने पानी के चश्मे जारी कर दिए थे। तभी तो बरेली का ताजदार पुकार कर कहता है कि उंगलियां है फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूमकर, फैज पर टूटे हैं प्यासे झूमकर, नदियां पंजाबे रहमत की है जारी। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत मूसा है, हजरत मूसा आसा मारते दरियाए नील पर, दरियाए नील पर आसा मारते हैं, दरियाए नील फट जाता है, रास्ता देता है, मूसा निकल जाते हैं। ये नबी का मकाम है, मोहम्मद की दहलीज पर आओ, आका के दामन करम पे आओ। इनके गुलामों के गुलाम का हाल ये है, दरिया उबूर करना है, जंग के लिए जाना है, फतह के लिए जाना है, दरिया हाइल है। हजरत कहते हैं देखते क्या हो, दरिया पे घोड़े डाल दो। अब जो घोड़े दरिया पे चले हैं, तो घोड़ों की टापों से, दरिया के पानी से, सतह आब से और घोड़ों की टापों से ऐसे चिंगारियां निकल रही हैं, मानो घोड़ा पानी पर नहीं पत्थर पर दौड़ रहा हो। दरिया उनके सीने में जगह देता है। तभी तो शायर मशरिक अल्लामा इकबाल पुकार कर कहते हैं, दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमें, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मकामे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा। हम क्या क्या तारीफ करें, हम क्या क्या उस नबी की तारीफ करें, कितनी करें। रातें क्या, जिंदगी क्या, हमसे पहले करते चले आ गए, हमारे बाद करते चले जाएंगे। वो शुरू वहां से हुआ जहां कुन कहा, खत्म वहां होगा जहां फना होगा। लेकिन तारीफ हुजूर की खत्म होने वाली नहीं।
हम तो बयान करते चले जाएं। ये एक इश्क का काफिला है, बहुत ऊपर से चल रहा है, वहां से चला जहां से हमारी तसव्वुर भी नहीं। अल्लाह ने पूरा कलाम लिख दिया हुजूर की तारीफ में। कुरान, मैं तो कहता हूँ नात की कोई पूछता, नात की कोई किताब, मैंने कहा सबसे मुस्तनद किताब, बोले सबसे मुस्तनद किताब, मैंने कहा कुरान उठा लो, इससे मुस्तनद किताब कोई नहीं हो सकती हुजूर की शान में। इसकी अलिफ से लेकर या तक जेर जबर नुक्ता हर कोई हुजूर की तौसीफ, हर कोई चीज हुजूर की तौसीफ बयान कर रही। इससे मुस्तनद किताब हुजूर की शान में, सरकार की शान में नहीं मिलेगी। ये तो एक इश्क का काफिला है। हजरत हसन चढ़े, कहने लगे व अहसनु मिनका लम तरक़त वईनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। ये काफिला आगे बढ़ा। नवासा रसूल, जिगर गोशा बतूल हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब इसमें सवार हुए तो आप अर्ज करते हैं, सुना हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब इस इश्क के काफिले में सवार होते कि इन्नल तिया यह सबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रौज़तन फीहा नबियुल मुहतरम। इमाम वजहुहु शम्सुद्दुहा मन ज़ातुहु मन खद्दुहु बदरुद्दुजा मन ज़ातुहु नूरुल हुदा मन कफ़्फुहु बहरुल हमम। या रहमतल लिल आलमीन अदरिक लि ज़ैनिल आबिदीन, या रहमतल लिल आलमीन अदरिक लि ज़ैनिल आबिदीन महबूस ऐदि ज़ालिमीन फी महबूस ऐदि ज़ालिमीन फिल मौक़बी वल मुज़दहम। ये काफिला आगे बढ़ा। शरफुद्दीन बूसीरी सवार हो गए, कहने लगे मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्तक़लैन वल फरीक़ैन मिन उर्बि व मिन अजमी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिमी। काफिला आगे बढ़ा। हज़रत शेख सादी सवार हो गए, अर्ज करते हैं बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। काफिला आगे बढ़ा। हज़रत जामी सवार हो गए, अर्ज करते हैं नसीमा जानिबे बतहा गुजर कुन ज़ेहवालम मोहम्मद रा खबर कुन तुई सुल्तान आलम या मोहम्मद ज़लुत्फ़े सूए मन नजर कुन मुशर्रफ गर्चे शुद जामी ज़लुत्फ़ खुदाया ई करम बारे दिगर कुन। काफिला आगे बढ़ा। अमीर खुसरो सवार हो गए। नमी दानम चे मंजिल बूद के शब जाए के दानम चे मंजिल बूद शब जाए के मनबूदम भरसू रक्स बिस्मिल बूद शब जाए वाह परी पैकर निगारे सर्व कद्दे लाला रुखसारे सरापा आफते दिल बूद शब जाए के मनबूदम। खुदा खुद मीरे मजलिस बूद, खुदा खुद मीरे मजलिस बूद मका खुसरो मोहम्मद शम्ह महफिल बूद शब जाए के मनबूदम। या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल क़मर ला युमकिनुस सना कमा कान हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। काफिला आगे बढ़ा। आला हज़रत फाजिल बरेलवी इमाम इश्क़ व मोहब्बत अर्ज करते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं, खुदा खुदा का यही नहीं और कोई मफर मकर वो जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं, जो यहाँ नहीं तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं 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 बल्कि जिस्म में जान है, जाने मुंह में ज़बान नहीं नहीं बल्कि जिस्म में जान ही। करूं मधे अहले दुवल रज़ा पढ़े इस बला करूं मधे अहले दुवल रज़ा पढ़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूँ अपने करीम का मेरा दीन पारे ना नहीं। पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे अब वो छुपाते जाएंगे। लोग आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ, लोग आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ। खिरमने इसियां पे अब बिजली गिराते जाएंगे और हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश की धूम, डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, इसलिए भारत नजर के किले गिराते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत फैज़ान हुज़ूर सदरुल्लाह फाज़िल वारिस उलूम हुज़ूर सदरुल्लाह फाज़िल हुज़ूर रईसुल उलमा आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रज़ा, खाक
जिंदाबाद। जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। वाह। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इंटरनेशनल जनाबे दिलबर शाही। पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। लो वो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ, खिरमने इसियां पे अब बिजली गिराते जाएंगे। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्र फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे। खाक हो जाए जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। काफिला आगे बढ़ा, सैयदी सदरुल्लाह फाजिल सवार हो गए। अर्ज करते हैं उजड़े हुए दयार को अर्शे बरी बनाए तो उनके फिदा है दिल मेरा, नाज से दिल में आए तो चेहरे पाक से नकाब आप जरा उठाएं तो, चेहरे पाक से नकाब आप जरा उठाएं तो, हुस्ने खुदा नुमा की शान शाने खुदा दिखाएं तो, दर्दो अलम के मुब्तला जिसकी न हो कहीं दवा, देखे वो जाने किबरिया, देखे वो शाने किबरिया, आप अगर बुलाए तो करते हैं किस पे कुछ सितम, क्यों हो किसी को रंजो गम, करते हैं किस पे कुछ सितम, क्यों हो किसी को रंजो गम। मौलूद मुस्तफा की हम अगर मनाए तो, मौलूद मुस्तफा की हम ईद अगर मनाए तो, करने को जानो दिल फिदा, रोज़े पाक पर शाह पहुंचे नईम बेनवा, आप अगर बुलाए तो पहुंचे नईम बेनवा, आप अगर बुलाए तो रुख चंद बदर शाशानी है, मथे चमके लाट नुरानी है, काली जुल्फ ते अकमस्तानी है, मखमूर अखी हनमत भे सुभान अल्लाह अजमल मा अहसन का मा अकमल का, किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखी किथे जालड़ियां, गुस्ताख अखी किथे जालड़ियां। या रसूल अल्लाह तू अमीरे हरम मैं फकीरे अजम, तेरे और ये लब तलब ही तलब, तू अता ही अता, तू गुजा मन गुजा, तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर सिदरतुल मुंतहा, तू गुजा मन गुजा, जगमगाऊं जो हालात के सामने आए तेरा तसव्वुर मुझे थाम ले, मेरी खुशकिस्मती मैं तेरा उम्मती। या रसूल अल्लाह हाँ हाँ मेरी खुशकिस्मती, अल्लाह ने उस नबी की उम्मत में पैदा किया जिसके सदक़े में आदम की दुआएं कबूल हुई। अल्लाह अल्लाह मुझे मेरी खुशकिस्मती, अल्लाह ने उस नबी की उम्मत में पैदा किया जिसके सदक़े में इब्राहिम पर आग गुलजार की गई। मेरी खुशकिस्मती, अल्लाह ने उस नबी की उम्मत में पैदा किया जिसके लिए हजरत मूसा दुआएं करे। अल्लाह अल्लाह मेरी खुशकिस्मती, अल्लाह ने उस नबी की उम्मत में पैदा किया जनाब ईसा जिसकी उम्मत में आने के लिए दुआएं करे। मेरी खुशकिस्मती मैं तेरा उम्मती, तू जज़ा मैं अता, तू कुजा मन। नारे तकबीर, नारे